अब या ठिकाने नारायण और इत्यादि जो है वो कहे न, इनको भी बता रहे हैं कैसे वो है। दोनों दक्षिण हाथ में ऊपर जो है वो शंख, नीचे पद्म, और वाम में ऊपर गदा और नीचे चक्र, या प्रकार को जो स्वरूप है वाकु मधुसूदन स्वरूप के हैं। ध्यान में आई ना, ये याद रखियो। चतुर्भुज स्वरूप के जब दर्शन करो तो ये बात ध्यान में रखियो कौन सा स्वरूप है। सुबोधनी जी सु समझवे कि दूरबीन लेके जब दर्शन करो तब और अच्छी तरह ध्यान दीजो, उष्णकाल हो मंगला हो तो लक्ष्मी आई ने कौन सा आयुध जो है वो कौन से श्रीअस्त में विराजे है, तो वो ध्यान दीजो। वहां में कैसे कि ऊपर शंख, दक्षिण हाथ में ऊपर शंख, नीचे जो है वो पद्म, और वाम में ऊपर गदा और नीचे चक्र, या प्रकार को जो स्वरूप हो तो मधुसूदन को स्वरूप समझनो। लक्ष्य में आई कि नहीं? और का याद है, हम पूछेंगे, परीक्षा लेंगे सबन की, तब जो है मुश्किल पड़ेगी। याद रखो सब जने, ध्यान दो। देखो दक्षिण हाथ में, हाँ दक्षिण हाथ में ऊपर शंख, नीचे पद्म, वाम में जो है वो ऊपर गदा और नीचे चक्र, वा स्वरूप को नाम है मधुसूदन स्वरूप। ध्यान में आई कि नहीं? और गदा चक्र, गदा जो है वो ऊपर और नीचे चक्र दक्षिण में, और जो है वो अब्जो और शंख, माने ये कमल और शंख, कमल ऊपर और शंख जो है वो नीचे, वा को नाम है माधव। लक्ष्य में आई ना? और शंख और कमल ये दक्षिण में, और चक्र और गदा ये जो है वो वाम में, वा को नाम है नारायण। वहां में शंखाब्ज तो बराबर हैं, पर या में नारायण में फर्क कितना पड़ो? चक्र ऊपर आ गयो वाम में और गदा नीचे आ गई, इतनो जो है वो फर्क पड़े। या प्रकार सु या ठिकाने इन सब रूपन को साम्य बतायो है। यहाँ नारायण को, अब वो सब विस्तार बहुत हो जाए है, या सो हम अभी नहीं, फिर कभी विस्तृत व्याख्यान करना होगा तब करेंगे, नहीं तो अभी हम फिर आगे चल ही नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये यहाँ सबको साम्य बतायो, माने या में मधुसूदन को भी साम्य है, या में माधव को भी साम्य है, या में नारायण को भी साम्य है। ये चतुर्भुज स्वरूप में यो सबकी समानता बताइए एक एक दृष्टि से। यो सर्वदृष्टि से तो नहीं आ सके, पर एक एक दृष्टि से सबकी समानता जो है वो बताइए। समानता बता के कही है कि और या के अतिरिक्त प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षणता भी या में है। यो सब बहुत कुछ विस्तार करके या ठिकाने बताया है। ये तो एक श्लोक 2-4 दिन 6 दिन को एक श्लोक है भाई, या एक श्लोक के ऊपर आदमी कहाँ तक जो है वो कह सके, या जो है वो अभी इतना ही तुम सुनो। फिर एक यहाँ ये भी चर्चा उठाई है, थोड़ो थोड़ो सार हम सब बता दें, जैसु कुछ भी ग्रंथ जाकू देखना हो वाकू सरलता पड़े आगे देखने में। एक या में ये भी बताइए कि ये 4 हाथ में जो रखे हैं, ये 4 अंश जो है वो वैराग्य को भी सूचित किए। जैसे यूं तो ये पराक्रम वर्णन है, ऐश्वर्य वर्णन हो गए, पराक्रम आ रहे हो। अब परंतु पराक्रम में भी पाछो जो है वो, पराक्रम के भीतर भी यश, श्री, ये सब बताए। श्री तो ये अंबुजे क्षणम में बहुत बताई, दया, अमृता, दयोत्र, ये सब श्री के ही भीतर सब चीजें कल जो हम विवरण करके कह चुके हैं, वो सब चीज श्री में आई। ऐसे ही या ठिकाने पराक्रम के भीतर वैराग्य को भी एक अंगभूत है, तो मुख्यतया अंगी यहाँ पराक्रम है। जैसे पहले 8-8.5 श्लोकन में ऐश्वर्य अंगी है, तो ऐसे या ठिकाने अंगी पराक्रम है, पर वाक्य अंगभूत पाछे यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये सब बताए हैं या ठिकाने। जैसे ज्ञान शक्ति जो है वो बताई, वो नेत्र दोनों बताए ज्ञान शक्ति, श्री भी वायु बताई, ऐसे जो है वो वासु बताई। ऐसे या ठिकाने ये 4 आयुध सु क्रिया शक्ति भी बतावे हैं भगवान की, और वैराग्य भी बतावे हैं। वैराग्य माने का कि भले उनको असुरन को भी किए, परंतु वे जो है वो योग्य नहीं भय, या सु उनके प्रति कोई भी राग नहीं है, भक्तन के ही प्रति राग।
क्योंकि वे जो है वो दैवी संपत हैं, वे अच्छे हैं, यसु उनके प्रति राग है, उनके प्रति अधिक राग नहीं। तान हन द्विषत क्रूरान, उनके प्रति एक प्रकार को जो है वो वे क्रूर हैं, वे ऐसे हैं, दुनिया को जो है वो फायदा नहीं करें, यसु मैं उनको तो नराधमान क्षिपाम्य जसर्म शुभान, यही जो है वो कही। मतलब ये यासु वैराग्य भी जो है वो सूचित की। अब ये वैराग्य को सूचन कैसे कियो कि उनको जो है वो असुरादि हनन आप करें इत्यादि वैराग्य सूचित कियो, उनके प्रति राग नहीं है। तो वामे जो है वो वैराग्य के लिए गदा और चक्र तो ठीक है, पर शंख और कमल ने जो है वो क्या किया? कोई ये शंका कर सके कि वैराग्य के लिए गदा और चक्र तो ठीक है, असुर हनन में भले वे असुर भी जो है वो उनके भले ही लड़का रूप में हो, सब भगवान सुई तो पैदा भय न, परंतु जो है वो होने पे भी उनके प्रति वैराग्य है। असुर न्याय जा बखत करने बैठे वा बखत दैव पक्षपात ही करे हैं, ज्यादा असुर पक्षपात करते हो यो उनके लिए भी अमुक समय रखियो है, काल के हिसाब से सात्विक राजस सब विभाग कियो है। ऐसो जा बखत काल वैसो आवे वा बखत उनको भी थोड़ो चर लेने दें, फिर पाछो न्याय करके जो है वो यही ढंग से करे हैं। यो सब जो है वो अपने यहाँ को सिद्धांत है, व सिद्धांत अनुसार ये सब चर्चा जो है वो चल रही, परंतु यो होते भय भी ज्यादातर उनके प्रति राग नहीं है। राग जो है वो दैवन के ही लिए है, उन्हीं को सत्य उपदेश दे हैं, उनको मोहन करना चाहे हैं, इनको सत्योपदेश दे हैं। जैसे बुद्ध रूप सु हो के का कियो, असुरन को मोह ही कियो ने, परंतु जो है वो कृष्ण रूप सु अर्जुन को तत्व ज्ञान दियो, लक्ष्मण आई कि नहीं। तो दैव को जो है वो बहुत पक्षपात है, भक्त पक्षपात है, और जो है वो असुरन के ऊपर वैराग्य। तो वैराग्य के लिए ये जो है वो दो चीज बहुत काम दे हैं, गदा और चक्र। पर शंख का करे है, कोई पूछे कि भाई शंख का करे है, तो वह शंख को का करे या को भी तो उत्तर देना चाहिए। और ये कमल का करे, क्योंकि वो तो असुरन को कछु भी जो है वो तो कर नहीं सके है, तब उनको वैराग्य में का उपयोग भयो। चारों उनको जो है वो वैराग्य में, गदा चक्र को तो हो गए, ठीक है, वो तो असुर को हनन करे, यसु वैराग्य में जो है वो आ गए। पर याको का उपयोग, तो याको भी कहे कि विष्णोर मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनि दानव दर्प हंता। जा बखत जो है वो विष्णु के मुख सु जा बखत वहां में हवा भरी जाए और जब वो शंख बजे तब दानवन के जो है वो यूं बाबखत थर्मामीटर धरवे की दशा हो जाए है। ध्यान में आई कि नहीं? विष्णोर मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनि दानव दर्प हंता। वहां बखत उनको जो है वो कोरामिन खवावे की दशा हो, उनको जो है वो थर्मामीटर धरवे की दशा हो, क्योंकि उनको हो कि हाँ अब हमारो काल आयो, अब जो है वो विष्णुर मुखोत्थान, अब शंख बजो है, अब मरे, अब हमारी मौत आई। यो विष्णुर मुखोत्थानिल पूरी तस्य, सो आधी जान तो उनकी वह शंख ध्वनि सु निकल जाए, फिर उनको मार डालना बहुत सरल पड़े। यसु वो भी वैराग्य उपयोगी है, लक्ष्य में आई कि नहीं? वो भी वैराग्य उपयोग। और जा कमल में सु जो है वो ब्रह्मा हो के सकल ब्रह्मांड उत्पन्न हुए है, वो कमल अपने हाथ में रखे हैं। या को मतलब क्या है कि सकल ब्रह्मांड के भार सु वह असुर को वह बखत पेषण कर दे हैं। वह कमल के द्वारा सकल ब्रह्मांड भार वह के ऊपर पटक के असुर को जो है वो यूं पेषण कर दें। यूं जो है वो टीकाकार ने या ठिकाने कमल भी असुर हनन में, और जो है वो शंख भी असुर हनन में परंपरा उपयोगी हो है। साक्षात उपयोगी गदा चक्र हो है, परंतु परंपरा उपयोग इनको भी बता के वैराग्य के साथ संबंध इनको भी जो है वो ला के जो है वो बताया गया है या स्थल पर। ये यहाँ को आशय जो एक प्रस्फुट कल नहीं कियो, तो वो सब चीज आज प्रस्फुट हम कर रहे हैं। हमने यही सो कल कही ना, अब टाइम नहीं है, अब इतना सब नहीं कहो जाएगा। अभी देखो ना इतनी देर हो गई, लगभग 35 मिनट भाई, अभी तक वहां सु अपन आगे नहीं चलेंगे। तमद्भुतम सु ये ग्रंथ ऐसे हैं, अब मैं क्या करूं? या में जो है वो, या में कोई मेरो गुनाह नहीं है, ये ग्रंथ ऐसो है। मैं क्या करूं? दर्शन खुले हो तो जाया हो, जाको जानो हो वो जाया।
जाओ हम 5 मिनट बैठे। यहाँ स्पष्टतया ये बतावे हैं कि शंखाब्जाभ्याम मारणा संभवात आयुधत्वं कथमिति शंका भावाय तत्तात्पर्यमाहुः इंद्रियेत्यादि प्राणपोषितानि इंद्रियाणि हि कार्यसाधकानि विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहन्ता इति वाक्यात् शंखस्य तादृशत्वात् इंद्रियरूपता तेन आन्तरो मारकः दर्पाभावे मृतप्रायो यतः गतदर्पस्य बाह्योपमर्देन आशुनाशो भवति। बहुत सुंदर वो सब बात बता दी। और फिर नारायण इति प्रकृते च ब्रह्मांड विग्रहो नारायण इति तदात्मक अब्ज धारणेनैव यथा उपरि पतित्वा उपमर्दनं तथा भवति इति तथा, वो भी आयुध है। यह जो है वही हमने कही ना पेषण कर दे हैं, तो या प्रकार सु दोनों की आयुधता जो है वो या स्थल पे बताई, उभय की आयुधता जो है वो या ठिकाने आई। अब श्रीवत्स लक्ष्म क्यों आयो? तो श्रीवत्स लक्ष्म को यूं कही कि ये जो है वो ब्रह्म चिन्ह, ये प्रधान ब्रह्म चिन्ह है। ये ब्रह्म चिन्ह होवे सु या को जो है वो रखे। ये ब्रह्म को जो है वो असाधारण लक्षण है। कई जैसे जगत लक्षण में आ जाए है, क्योंकि जन्माद्यस्य यता है, हमें जगत आ जाए कि नहीं, तो जैसे जो है वो जगत आ जाए है, ऐसे जो है वो ये ब्रह्म भी आ जाए, क्योंकि ब्रह्मवित आपनोति परम। या ठिकाने जो है वो वाको घर है, जा वक्त घर दिखे तब वो दिखे। यसु जो है वो भी एक प्रधान ब्रह्म लक्षण के भीतर वह ब्रह्म को भी जो है वो समन्वय, माने अक्षर ब्रह्म को। तो वो श्रीवत्स जो है वो एक अक्षर ब्रह्म को जो है वो एक प्रकार को एक स्वरूप है। वह स्वरूप को भी माने सकल अक्षराक्षरातीत अपन खुद को दर्शन करावे के लिए वो अक्षर भी मेरे ही में समाविष्ट है, यूं बतावे के लिए वह अक्षर को भी वो चिन्ह आपने धारण कर रखो है। या सो अक्षर जो है वो भगवान को प्रधान लक्षणन में सु आ जाए है। जगत काल ये सब भगवान के लक्षण है, परंतु अक्षर जो है वो सबसे बड़ो, क्योंकि वो घर है, वो चरण है, वो अनेक प्रकार से आपको आसन है। या सु जब तक वाको ज्ञान नहीं होएगो, जब तक भगवान को आसन अपन नहीं जानते होंगे, भगवान को घर नहीं जानते होंगे, भगवान के चरण को नहीं जानते होंगे, भगवान को हम कैसे समझ सकेंगे। यसु जो है वो भगवान लक्षण क्या करे है, वाके स्वरूप को समझाने में ही तो मदद दे। तो वाके स्वरूप को ज्ञान करानो, दर्शन करानो, इन सब कामन में जो परम उपयोगी हो है सो ब्रह्म लक्षण श्रीवत्स लक्षण। तो यासु अक्षर ब्रह्म भी आप धारण करें। अच्छा, मुक्त जीव फिर कहाँ जाते होंगे? वे भी तो ब्रह्म में जाए हैं। तो उन सब मुक्त जीवन को जो है वो एक सबन को जो है वो एक समष्टि, एक स्वरूप रूप सु जो है वो मुक्त जीवन के स्वरूप रूप सु कौस्तुभ मणि आपने जो है वो अपने वा में धारण करी है। चैत्यस्य तत्व अमलम मणिमस्य कंठे, यासु जो है वो सर्व मुक्त जीवन को भी आपने ही धारण कर रखे हैं। या प्रकार सु तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, ऐसो जो है वो दिव्य अद्भुत रूप जा बखत दिखो। तो वो सभी स्वरूप एक साथ सब चीजें जो है वो दर्शन करें, यही अद्भुतता। और वहां में भी बालकता, ये सबसे अधिक अद्भुतता लक्ष्य में आई कि नहीं, तभी वो पूर्ण अद्भुत, वही अलौकिकता है। नहीं तो और वही जो है वो लोकवेद सु जो है वो नहीं सिद्ध है, सो अलौकिक अद्भुत है कि जो बालकता अपने जो है वो अपनी प्रतीत कराई और बाल माधुरी आदि जो है वो सब प्रतीत कराए, वो परम अलौकिकता है। वाको दर्शन करा के और ऐसो जो है वो सुंदर दर्शन वसुदेव जी को कराए हो कि उनको विस्मयोत्फुल्ल विलोचन हो गए। ये तो सब हम पहले वर्णन कर चुके। पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, ये भी जो है वो पीतांबर आपने धारण कर रखो है। और नवीन मेघ श्याम, ऐसा सुंदर आपको वर्ण है। यहाँ तक तमद्भुतम की व्याख्या जो है वो पूरी भई। अब जो है वो कथनचित आगे चलो। आगे कल विदितोसी भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः, या की तो व्याख्या कल हम तुमको बता चुके। विदितोसी माने बाह्य आभ्यंतर रूप, दोनों रूप आप ही हो।
कोई आप में बाह्य आभ्यंतर भेद हो, ये बात नहीं है। बाह्य आभ्यंतर भेद कब बने हैं? बाह्य आभ्यंतर भेद कब बने कि जो देह देही हो, तो देह देही भाव के बिना बाह्य एक अलग चीज है, आभ्यंतर फिर और एक अलग चीज है। ऐसो बाह्याभ्यंतर भेद आप में नहीं है। आप तो जो हमें दर्शन दे रहे हो वो केवलानुभवानंद स्वरूप हो। जैसे आप हमको दर्शन दे रहे हो साकार, वो रूप हो, रूपवान नहीं हो। रूपवान हो तो जो है वो देह देही भाव आवे, और तो जो है वो बाह्याभ्यंतर भेद आवे, पर वो वस्तु नहीं है। आप तो जैसे हमें केवलानुभवानंद माने सच्चिदानंद स्वरूप हमें दर्शन दे रहे हो, वैसे ही आप हमें जैसे दे रहे हो वैसे ही आप हो। वो ही हो, आप में बाह्याभ्यंतर भेद कोई हम कर ही नहीं सकें। यसु आप प्रत्यक्ष भी हो और आप अप्रत्यक्ष भी हो, आप सम्मुख भी हो, आप असम्मुख भी हो, सभी कुछ आप में हो सके है। यसु जो है वो मैं आपको अच्छी तरह पहचान गया हूं, विदितोऽसि भवान साक्षात, क्योंकि आप हमारी सामर्थ्यंसु तो असम्मुख हो, आपकी सामर्थ्य और आपकी कृपा सु आप सन्मुख हो, हमारी सामर्थ्यंसु आप जो है वो अप्रत्यक्ष हो, आपकी सामर्थ्य सु आप प्रत्यक्ष हो। ये सभी कुछ आप में जो है वो उपपन्न है। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। माने जाको युष्मत् शब्द सु भी कह सके हैं, ऐसे भी जो है वो आप ही हो और कोई नहीं है। माने अर्थात युष्मत् शब्द सु कौन को कहे? देह को, या तो याकू जो है वो कोई को भी जो जुदो प्रतीत हो तो हो, वाई को तो युष्मत् शब्द सु जो है वो पुकारे, तो वो भी आप ही हो, और जो है वो भवान शब्द सु पुकारने लायक भी आप ही हो, सभी कछु आप ही हो। ये जो है वो बतावे के लिए आपके बीच में कोई भी प्रकार को जो है वो बाह्याभ्यंतर भाव, ये सब भाव नहीं है। ऐसे जो है वो परात्पर वस्तु आप ही हो, ये जो है वो मैं समझ के आपकी स्तुति कर रहे हूं। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट एव भाव्यसे। या श्लोक सु अब क्या कह रहे हैं, या बात को भी जो है वो थोड़ा ध्यान दो। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्, माने अग्रे माने पहले त्रिगुणात्मकम सृष्ट्वा, अपनी दृष्टि सु सुबोधिनी अनुसारी और सुबोधिनी सु सर्वथा अविरुद्ध, ये व्याख्यान है। सर्वथा सुबोधिनी अनुसारी है, अतएव अविरुद्ध नहीं कहे तो भी कोई हरकत नहीं है। वो अविरुद्धता है ही, सुबोधिनी अनुसारी ही हम कर रहे हैं। या मैंने कुछ अलग ढंग से कह के और अविरुद्ध करते हो, यो भी नहीं है। ये तो बिल्कुल अनुसारी है, या सो अविरुद्ध कहनो बेकार है। ये तो जो है वो अनुसारी है। क्या है कि अग्रे त्रिगुणात्मकं जगत सृष्ट्वा, ये पहले जो है वो त्रिगुणात्मक जगत आपने जो है वो अभिव्यक्त कियो। वाके बाद इदम सृष्ट्वा, क्योंकि पहले जो पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले ये सब सर्जन हो, तब वहां ब्रज को आविर्भाव हो। लक्ष्य आई कि नहीं? तो अग्रे त्रिगुणात्मकं जगत सृष्ट्वा, ध्यान दीजिए हो हम कहां बोल रहे हैं, हमारी बोली कहां जा रही है, वहां पे ध्यान दीजिए। अग्रे त्रिगुणात्मक, पहले जो है वो ये सब त्रिगुणात्मक जगत की रचना करके फिर सएव इदम स्वप्रकृत्या सृष्ट्वा, यो जो है वो सुबोधिनी अन्वय करे हो कि पहले तो आने जो है वो सएव स्वप्रकृत्येदम सृष्ट्वा अग्रे त्रिगुणात्मकम, श्लोक तो या प्रकार सु है, परंतु आपको अन्वय कैसे हो कि पहले अग्रे त्रिगुणात्मकं जगत सृष्ट्वा, फिर पाछो अपने प्रकृति सु इदम जगत सृष्ट्वा। ये अपने प्रकृति सु जो है वो या प्रकार को जगत सर्जन करके, ये लीला जगत को जो है वो सर्जन करके, तदनुत्वम ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्य से, वामे तू अप्रविष्ट है फिर भी आप प्रविष्ट की तरह जो है वो प्रतीत हो। या को मतलब क्या है? या को मतलब ये है
कि जहां अन्यार्थ आप जगत सर्जन करें हैं, वह ठिकाने जो है वो आप अनुप्रवेश करें। यहां को सब मैं सार जो है वो खींच के कहूं, जहां अन्यार्थ आप प्रवेश करें हैं, जगत सर्जन करें हैं, वहां आप अनुप्रवेश करें। जो केवल अपने ही लिए जगत सर्जन है, यूं तो सभी जगत जो है वो क्रीडार्थ आत्मनेदं त्रिजगत कृतंते, ठीक है, परंतु वो आत्म क्रीड़ा के लिए भी है, परंतु हमें कुछ अन्यन को भी जो है वो आशय है। ऐसे जो है वो जहां अन्यार्थ जगत करें हैं, वो अन्य माने ऐच्छिक भेद सु जिनको अन्य कर लिए हैं वे, तो वे जो उन अन्यन के लिए भी कछु जो है वो ऐच्छिक भेद भिन्न जो अन्य है, उन अन्यन के लिए भी जो है वो कछु उनको भी कछु, उनको भी कोई एक प्रकार को सुखदान आदि ये भाव है। तो ऐसे स्थल में आप क्या करें कि जगत सर्जन करके फिर पाछे अंतर्यामी रूप सु उनके फलदान आदि के लिए, उनको जो है वो फल साक्षी के लिए, ये सब काम के लिए आप पाछो भीतर प्रवेश करें। किंतु जा ठिकाने आधिदैविक आप रचना करें, जहां आनंदांश सुई सृष्टि करें हैं, वहां कोई प्रवेश नहीं करें। वहां तो जो है वो सकल उनके जो दिव्य श्री विग्रह के जो सब कारण रूप सु जो है वो आप ही विराज रहे हैं, असु प्रविष्ट है ही, वहां में तो प्रविष्ट है, परंतु यो अंतर्यामी की तरह अलग प्रवेश करते हों कि जैसे तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भवत, उपनिषद जो कहे न तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भवत, निरुक्तंचा निरुक्तंच निलयनंचा निलयनंच विज्ञातंचा विज्ञातंच सत्यंचानृतंच सत्यमभवत यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते। तो वो जहां ये जो त्रिगुणात्मक जगत, प्राकृत जगत की जहां ठिकाने सत्य रूप सु आप रचना करें हैं, वह ठिकाने तो आप अनुप्रवेश भी अंतर्यामी रूप सु जो है वो करें। परंतु जो लीला सृष्टि आप अभिव्यक्त करें हैं, वह लीला सृष्टि में जो है वो अनुप्रवेश भी जो है वो आप नहीं करें। वहां में तो जो उनके जो श्री विग्रह के जो कारण रूप सु, जो तत्व रूप अलौकिक आधिदैविक तत्व रूप सु, आप ही तो आनंदांश सु जो है वो विराजे हैं। पुष्टिंग कायेन निश्चय है, वो मुख्य रूप सु तो वही सृष्टि के लिए है। अतएव वहां में आप अप्रविष्ट रहते भय, केवल वहां आप सामे प्रत्यक्ष होके भोक्ता बन के आप सामे विराजे हैं, वहां प्रविष्ट होके नहीं जो है वो कछु भी कर रहे हैं। ये जो है वो टीकाकार सब या ठिकाने आशय बतावे कि वहां ठिकाने तो वसुदेव जी क्या कह रहे हैं कि या वक्त मोकू भी आपने जो लीला सृष्टि में जो है वो आपने बनायो, अब मोकू जो है वो आप पिता तरीके बना के मेरे पास सु पितृत्व सुख आप प्राप्त करके पितृत्वेन मेरो उपभोग आप लेना चाहो, अतएव भोक्ता तरीके सामे विराज रहे हो, अब मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हो अंतर्यामी रूप से। तदनुत्वम ही अप्रविष्ट प्रविष्ट एव भाव्य से। ऐसे ही जो है वो देवकी के भी हृदय में आप प्रविष्ट हो, ऐसे नहीं है, किंतु जो है वो तो उतनी देर के लिए हते, किंतु हम लोगन की जो सृष्टि है वो लीला सृष्टि, वो आधिदैविक सृष्टि है। वह में तो आप आनंदांश रूप सु हमारे शरीर के प्रत्येक अवयवन में जो है वो व्याप्त हो, सच्चिदानंदात्मक जो है वो हमारो आपने जो है वो बनायो है। अतएव जो है वो हमारे भीतर आपको और ऐसे ही जो फिर यासु अधिकाधिक ऐसे ही श्री नंद यशोदा और जो श्री गोपी जनादि, इन संबंध में जो है वो आप प्रविष्ट हो ये बात नहीं है, किंतु जो है वो केवल आप उपभोक्ता तरीके सामने विराज रहे हैं। यार इत्सु जो है वो तदनुत्वम ही अप्रविष्ट प्रविष्ट ही वो भाव्य। ये आखो याको अर्थ जो है वो ये या ठिकाने जैसे, क्योंकि अन्यार्थ जगत हो तो आप भीतर प्रवेश करें और प्रवेश करके सब नियमन करें। ये तो केवल अपने ही लीला के लिए जगत है ना, और दूसरे के लिए नहीं। या को तो अन्य विनियोग सर्वथा नहीं होना चाहिए। जरा भी अन्य विनियोग अंबिका वन में भयो कि तुरंत सुदर्शन ने आके पकड़े, कहां जाओ नंदराय जी, आपको भी नहीं छोड़े जाए। ध्यान में आई कि नहीं? अन्य विनियोग कैसे हो?
यसु तुरंत आके सुदर्शन जो है वो पकड़े। तो अब यहाँ तो ये तो उन्हीं की तो रक्षा करने के लिए आपको जन्म है ना। प्रधानतया दासी नाम सर्व रक्षार्थम, किंतु उन्हीं की सर्व रक्षा करने के लिए आपको प्राकट्य है। तो वो कैसे, अन्य विनियोग उनको नहीं होना चाहिए। यसु जो है वो केवल वो तो स्वविनियोग ही होना चाहिए। ये सबके लिए जो है वो आप उपभोक्ता तरीके सामने रहे, बाकी जो है वो भीतर प्रविष्ट होके जो है तदनु तुम ही अप्रविष्ट प्रविष्ट भाव्य से, ये जो है वो या ठिकाने। पर वो कैसे कि पहले त्रिगुणात्मक जगत सर्जन और फिर पाछो इदम सृष्टवा, क्योंकि पृथिव्याम भारते क्षेत्रे सब बने तब जाके फिर वहां वृक्ष को प्रागट्य हो। वो अलौकिक वृक्ष कि जो ज्या वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश, वन देवी पद कुंकुम मुख सुख स्पर्श रंग विशेष, ज्या सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान, कमल कुमुद नाना अली सुंदर मधुर, ये जो वो दिव्य लीलात्मक स्थल को जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य तो पीछे हो ना, पहले ही जो अग्रे त्रिगुणात्मक जगत सृष्टवा, फिर इदम जो है वो स्वप्रकृत्या माने जो है वो अपने स्वभाव से भगवान को स्वभाव क्या, सच्चिदानंदात्मकता, आनंदमयता, अलौकिकता, ये स्वभाव के साथ वाको जो है वो जैसे प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा, वह ठिकाने प्रकृति मगन, ये जो भीष्म ने शब्द कहो ना कि प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा, माने वाके स्वभाव को, वाके स्वरूप को प्राप्त भई गोपी जने, यो जो है वो प्रकृति मगन, ये जो है वो शब्द कही तो वहां प्रकृति शब्द स्वभाववाची भागवतकार प्रयोग करे हैं, ऐसे ही जो है वो क्या